तो इस बार भारत की तरफ से चीन को इतना बड़ा झटका लगा है कि चीन अब लाइन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात है दिवाली के दिन की, जब एक तरफ तो भारत और चीन के बॉर्डर पर गश्त कर रहे सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जिसके बारे में आज से 1 साल पहले सोचना भी असंभव था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय लोगों ने चीन को कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 1,25,000 करोड़ रुपए का सीधा चूना लगा दिया। यह आंकड़ा दिवाली के इस त्योहार के बाद जारी किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदा ही नहीं बल्कि उन्होंने ज्यादातर मेड इन इंडिया सामानों को खरीदा। यह नुकसान चीन के लिए इतना बड़ा है कि इस खबर ने चीन की नींद उड़ा दिया है, क्योंकि यह वही चीन है जो हर बार भारतीय त्योहार से जमकर कमाई करता था। लेकिन इस बार भारतीय लोगों ने जिस तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में बहिष्कार करना शुरू किया, उससे चीन मिट्टी में मिल चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन को जबरदस्त चूना लगाया है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दुनिया भर में कुल 195 देश मौजूद हैं, लेकिन इन सभी देशों में से चीन ही एक ऐसा अकेला देश है जो कि अपने यहां प्रोड्यूस किए गए सामानों को सबसे ज्यादा दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट करके कमाई करता है। और भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ चीन के लिए भारत भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि चीन के द्वारा जिन देशों को सबसे ज्यादा सामानों का एक्सपोर्ट करके कमाई किया जाता है, उसमें से भारत का स्थान 5वें नंबर पर है। और खासकर भारतीय त्योहारों के माध्यम से चीन की कमाई हर साल जमकर होती है, क्योंकि दिवाली, रक्षाबंधन और होली जैसे त्योहारों में चाइनीज प्रोडक्ट जैसे कि इलेक्ट्रिक सामान और बाकी के डेकोरेशन वाले आइटम्स की बिक्री इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा होती है, क्योंकि चीनी कंपनियां प्रोडक्ट की क्वालिटी को घटिया करके इंडियन मार्केट में लो प्राइस में बेचती है। और इस तरीके से भारत के लोगों द्वारा त्योहारों में खर्च किया गया इन प्रोडक्ट के लिए जो ज्यादा पैसा होता है वह चीन की जेब में चला जाता है। और इससे चीन की कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लाखों करोड़ों डॉलर्स में एक एक त्योहार के दिन कमाई होती है। यानी कि एक तरीके से चीनी कंपनियां अपनी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट देकर सस्ते सामान के नाम पर भारतीय लोगों को छूना लगा जाती है। लेकिन इस बार की दिवाली पर हम लोगों ने चीन को ऐसा जबरदस्त चूना लगाया है कि चीन उसे सदियों तक नहीं भूलने वाला, क्योंकि यह रिपोर्ट दिवाली के बाद ही निकलकर सामने आई, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि चाइनीज सामान को भारतीय लोगों ने खरीदा ही नहीं, जिससे चीन को इंडियन मार्केट से लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने डेकोरेशन के लिए सजावट के सामानों को नहीं खरीदा, बल्कि लोगों ने इस बार हर बार की अपेक्षा जमकर खरीदारी की, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट की जगह पर मेड इन इंडिया का जलवा देखने को मिला। वैसे देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब चीन को इंडियन मार्केट से त्योहार के सीजन में नुकसान का सामना करना पड़ा है, बल्कि पिछले 2-3 सालों से दिवाली और धनतेरस पर चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड भारतीय बाजारों में लगातार घटती जा रही है। खासकर डेकोरेटिंग आइटम्स की बिक्री पहले के मुकाबले काफी घट गई है। डिमांड कम होने से इंपोर्ट भी कम हो रहा है, जिससे घरेलू सामानों की बिक्री बढ़ रही है। लेकिन इस बार चीन ने जो इंडियन मार्केट से उम्मीद जताई थी, उसके मुताबिक कुछ ज्यादा ही घाटा उन्हें झेलना पड़ा। दरअसल हाल ही में भारत और चीन के बीच जो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद था, उस पर भी दोनों देशों ने समझौता किया और इस समय दोनों देशों की मिलिट्री मिलकर बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है। और कुछ ही दिन पहले जब व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस में ब्रिक्स की मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी, तो उसमें भारत और चीन ने पिछले 4 सालों में पहली बार हाथ मिलाया। और न सिर्फ दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को लेकर मुद्दा उठाया गया, बल्कि व्यापार को भी लेकर बातें की गईं, जिसमें चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भारत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला और उन्हें लगा कि अब भारत उनके साथ लगातार व्यापार बढ़ाता ही जाएगा। लेकिन जब दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों का सीजन आया, तो भारतीय लोगों ने व्यापार के मामले में चीन के ऊपर तमाचा जड़ दिया। यानी कि चीन को डायरेक्टली तो नहीं,
लेकिन इनडायरेक्टली इस बात का मैसेज जरूर मिला है कि भारत के साथ उनकी दोस्ती भले ही अच्छी हो जाए, लेकिन जब तक उनकी कंपनियां प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर नहीं करेंगी और लूटखोरी बंद नहीं करेंगी, तब तक भारत के लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना बंद नहीं करेंगे। और चाइनीज प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में इस तरीके से बहिष्कार किया जाना उनके लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत दुनिया भर के जिन देशों के साथ अपना व्यापार करता है, उनमें से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अगर कोई देश है तो वह है चीन, जिसने इस साल के मई महीने में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के लिए अपनी जगह बना ली। और आज के समय भारत का चीन के साथ हर साल लगभग 118 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें से हम केवल 17 बिलियन डॉलर के सामानों को चीन में एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जबकि बाकी के 101 बिलियन डॉलर की कमाई चीन इंडियन मार्केट का इस्तेमाल करके करता है। और यदि हम लोग इसी तरह धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट के जगह पर इंडियन प्रोडक्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी चीन के ऊपर जो निर्भरता है वह धीरे धीरे कम हो जाएगी और हम लोग ज्यादातर मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और इस बात में दो राय नहीं है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए जो वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया था, उसका असर अब दिखने लगा है और चाइनीज सामानों की बिक्री लगातार घट रही है, जिसमें इस साल अधिकतर लोग दिवाली पर इलेक्ट्रॉनिक्स सजावट के स्वदेशी सामान खरीदते हुए नजर आए। इसके अलावा सोने चांदी के मामले में भी कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल धनतेरस पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि दिवाली तक यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। इस दौरान सोने और चांदी के अलावा पीतल के बने बर्तन की जबरदस्त खरीद हुई है और इस बार करीब 2500 करोड़ रुपए की चांदी खरीदी गई, जबकि एक दिन में 20,000 करोड़ का सोना भी बिक गया है। यहां तक कि कैट ने देश भर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट किया था कि वह अपने एरिया की जो महिलाएं, कुम्हार और कारीगर सहित अन्य लोग दीपावली से संबंधित सामान बना रहे हैं, उनकी बिक्री में बढ़ावा करने में सहायता करें। और ऐसा उन्होंने किया भी, जिससे छोटे मोटे कारीगरों में जागरूकता बढ़ी और उन्होंने इस बार भरपूर मात्रा में घरेलू तौर पर सजावट के सामानों को तैयार किया। और ओवरऑल पूरे भारत में जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है और घरेलू तौर पर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे वह समय दूर नहीं है जब भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जो सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर होने वाला है। अगर आप भी भारत देश से प्यार करते हैं और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेड इन इंडिया की बौछार कर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।